माँ बनने वाली है, माँ। इतनी बड़ी खुशखबरी अब दे रही हो तुम मुझे? मुझे भी मधु से अभी पता चला कि वो माँ बनने वाली है। हमने आने वाले पोते की खुशी में तेरी सारी गलतियों को माफ कर दिया। सारी खाइयां पट गई, सारी दरारें मिट गई। निहारिका, निहारिका, क्या हुआ? और ऐसे भाग क्यों रही हो? वो जूली कौन है? जूली वो मेरी नई पीए है। तुमने पीए रख लिया और मुझे बताया भी नहीं। एक तो तुम अपने संस्था के काम की वजह से घर देर से आना बिल्कुल बंद कर दो और समय से घर आने की कोशिश करो। झांसी की रानी हो तुम? अरे झांसी की रानी भी मैदान में अकेली नहीं उतरी थी। जानता हूं कि तुम मुझसे कोई रिश्ता नहीं निभाना चाहती हो, लेकिन एक दोस्ती के रिश्ते का तो मान रख सकती थी। लेकिन तुमने वो भी नहीं किया, मुझे एकदम पराया बना दिया। सुलक्षणा, अरे बच्चे आए हैं। बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो इस अच्छे मौके पे आ गए। जैसे ही अमृतसर से लौट कर आई, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने आधार से तुरंत बोला कि चलो पापा और मम्मी को हम लोग बधाई देकर आते हैं। नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटी तुम आ गई? जी माँ, और आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप दादी बनने वाली हैं। इसी बात पर आप लोग मुंह मीठा करिए। मैं आपको थोड़ा सा खिलाऊंगी, आपको डायबिटीज है, ज्यादा नहीं खिलाऊंगी, थोड़ा सा। अच्छा, मैं अपना आप ले लेता हूँ। माँ लीजिए। बहुत अच्छा टेस्ट है। सुरेखा तो अक्सर ईश्वर से प्रार्थना किया करती थी कि वो जल्दी से बुआ बन जाए, और देखिए ईश्वर ने सुरेखा की प्रार्थना कितनी जल्दी सुन ली। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन होने वाले बच्चे के मम्मी पापा कहाँ हैं? अरे वे कहाँ है वो? लीजिए, होने वाले बच्चे के मम्मी पापा भी आ गए। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। भाई तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। ये लो मुंह मीठा करो। लो मधु, तुम भी अपना मुंह मीठा करो, लेकिन बड़ा सा आ करना। इतनी बड़ी खुशखबरी जो हम सबको दे रही हो तुम। अरे अरे, ऐसे में झुकते नहीं है, और इतनी बड़ी खुशखबरी दे रही हो, पैर छू कर नहीं गले लग कर दी जाती है। राजेश, तुम भी पिता बनने वाले हो, गले तो लगो। मुबारक हो, आखिर मोर्चा मार लिया तुमने। ये देखो, भैया किसे शर्मा रहे हैं। पापा बनने वाला है मेरा भैया। क्यों, मन में लड्डू फूट रहे हैं? पापा देखिए, मेरे भैया भी पापा बनने वाले हैं। अरे सुलेखा बेटिया,
भैया के पापा बनने की खुशी में कोई नेक भी लोगी या बुआ बनकर ही खुश रहोगी? हाँ? गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। इनको तो बस मौका चाहिए कुछ मांगने का। हाँ हाँ, नेक क्यों नहीं लेगी? ये तो बुआ का हक है। ये जो मांगेगी आपको देना पड़ेगा। हाँ भाई, मांगो तो। ये मेरा ससुर भी ना कम बावला नहीं है। बेटी की बात आते ही हाथम ताई, बेटे के मामले में गिली रह जाई। मैं जो मांगूंगी आप लोग दोगे ना मुझे? यस। तो मैं अपनी प्यारी सी भाभी से सोने का सेट लूंगी। क्यों मधु, दोगी ना? हाँ जरूर। भाई इस खुशी के मौके पर मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। राजेश, हमारे ऑफिस में एक सुपरवाइजर की जॉब खाली हो रही है। अगर तुम कहो तो मैं अपने बॉस से बात करूं? आप तुरंत बात कीजिए जीजा जी, मैं नौकरी के लिए बिल्कुल तैयार हूं। देखा सुलक्षणा, ये होता है बाप बनने का असर। देखो अभी से राजेश को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा है। आधार बेटा, बस राजेश को ये नौकरी दिलवा दो। तुम्हारा हम पर ये बहुत बड़ा उपकार हो। पापा, इसमें उपकार की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज है। भाई राजेश मेरे अंडर काम करेगा, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? खुद तो कंपनी का मैनेजर है और मेरे पति से अपने नीचे बिठाकर काम कराएगा। मतलब घर तो घर, अब ऑफिस में भी मेरे पति से अपनी मनमानी चलाएगा। हाँ तुम फाइल तैयार करो, मैं अभी आता हूँ। हर बात पर अपनी मनमानी करनी जरूरी है क्या? तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, सर दुख रहा है, तुम्हारा बुखार भी चढ़ रहा है तुम्हें, और तुम ऑफिस जाने की बात कर रहे हो। देखो आज तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो और अभी फोन करके उनको बोल दो कि तुम ऑफिस नहीं आओगे बस। दीदी का कुछ जरूरी काम था ऑफिस में, इसलिए जा रहा था। अरे तो ये इम्पोर्टेंट काम 2 दिन के बाद भी तो हो सकता है ना। देखो सेहत के मामले में कोई लापरवाही नहीं, तुम बस ये दवाइयां खाओ। इतनी सारी दवाइयां सर दर्द के लिए? हाँ सोचो मत, लो मैं दूध लेकर आती हूँ। हाँ तुम आओ आओ, प्लीज प्लीज कम। कृतिका, ये हाय, आई एम रिया, बट मेरे कुछ चाहने वाले मुझे प्यार से जूली भी बुलाते हैं। जूली कौन है? जूली वो मेरी नई पीए है। नहीं पिए? तुमने पिए रख लिया और मुझे बताया भी नहीं। अरे इसमें बताने का क्या है? आई मीन रिया, ये मेरी वाइफ है कृतिका। आई नो, एक्चुअली सर आपके ऑफिस आने का वेट कर रही थी, बट अब टाइम से नहीं आए तो मैं समझ गई कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं घर पर आ गई। तुम्हें कैसे लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? सिक्स सेंस। अच्छा, आज आपको कितने पेपर्स पे साइन करने थे?
मैं सारे पेपर्स लेकर आई हूँ। गीतिका, अब रिया के लिए एक अच्छी सी चाय बना के लाओ। गीतिका, चाय अच्छी सी रिया के लिए, जाओ ना। कम रिया, आओ बैठो। अब बताओ कहाँ कहाँ साइन करना है? ये यहाँ, ये फाइल्स, ये अपने प्रोजेक्ट की बजट फाइल है। सारे पेपर्स पे साइन करना है। थैंक यू रिया। ये लो रिया, एंड थैंक यू वेरी मच। किस बात के लिए? अरे तुम ऑफिस का फाइल लेकर मेरे घर तक आई, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल थी। सर, ये मेरी ड्यूटी है। So sweet. निहारिका जी ने शादी से इनकार कर दिया है। निहारिका जी ने आपके दिए हुए कंगन फेंक दिए हैं। उन्हें राहुल के अलावा किसी और के कंगन स्वीकार ही नहीं है। यहाँ पे कोई था, कोई मेरा पीछा कर रहा था। तुम्हारी बीए कहाँ चली गई? I mean, जूली? वो तुम्हारे चाय के इंतजार में बैठी बोर हो रही थी, चली गई। ऑफिस में काम था उसे, बहुत मेहनती लड़की है, बहुत काम करती है। सर दर्द कैसा है तुम्हारा अभी? वैसे ही है, बस थोड़ा आराम करूंगा ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। वो रिया की फैमिली में कौन कौन है? अकेली है बेचारी। अकेली? वो यहाँ अकेली रहती है? हाँ, वो किराए के मकान में। क्यों? अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं रहती? चाय। बोलो ना, अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं रहती? एक्चुअली बेचारी के माँ बाप हैं नहीं, अभी कुछ समय पहले तो आई है। तुम्हें कहाँ मिल गई? मिली कहाँ मतलब, हमारे ऑफिस का ऐड देखा था पेपर में, इंटरव्यू के लिए आई, सिलेक्ट हो गई। शक्ल से इतनी एक्सपीरियंस तो लगती नहीं है, और तुमने उसे अपना पीए बना लिया। 2 साल का एक्सपीरियंस है उसे गीतिका। होगा,
लेकिन इतनी मॉडर्न लड़की को पीए बनाने की क्या जरूरत थी? ओहो गीतिका, तुम समझती नहीं हो, ऐसी मॉडर्न गुड लुकिंग पीए रखने से मार्केट में इंप्रेशन जमता है, डेलीगेट्स को इंप्रेस करने में, मार्केटिंग करने में मदद होती है ना? रिलैक्स। अश्विन, हेलो। सोचा तुम तो फोन करोगे नहीं, मैं ही फोन करके हालचाल पूछ लेता हूँ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कहाँ हो, घर पे हो या ऑफिस में? नहीं, अभी तो घर पर ही थी। कोई काम था? निहारिका, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि मैं तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए एक कांस्टेबल भेज रहा हूँ। थैंक यू सो मच। कम ऑन निहारिका, अब इतनी छोटी छोटी बातों के लिए तुम मुझे थैंक यू बोलोगी? अब पुलिस की नौकरी कर रहा हूं तो कम से कम तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूं ना। अब निश्चिंत होकर तुम कहीं पर भी आ जा सकती हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। जानती हो तुम्हारे और मेरे बीच अब कितना फासला है? कितना? उतना ही जितना तुम्हारे हाथ से फोन का। तुम मुझे कभी भी और किसी भी वक्त फोन कर सकती हो, सिर्फ तुम्हें एक कॉल करने की जरूरत है और मैं उसी टाइम हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, थैंक्स, बाय। ओके बाय, सी यू। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। मुझे बहुत प्राउड है कि आप मेरे पापा हैं। आपने इस बच्चे को मेरी झोली में डालकर मेरी झोली में जिंदगी की सारी खुशियां डाल दी। बस अब तो यही तमन्ना है कि इस बच्चे को मैं अच्छी परवरिश देकर एक अच्छा इंसान बना सकूं। नहीं बेटा, माँ बाप अपने बच्चों पर कभी एहसान नहीं करते। माँ बाप के पास जो कुछ भी है वो सब बच्चों का ही तो है। उनकी जिंदगी अपने बच्चों से शुरू होती और खत्म भी बच्चों पे हो जाती है। अरे हाँ बेटा, ये फाइल मैं तुम्हें देने आया था, इसे संभाल के रखना। फाइल? ये किस चीज की फाइल है पापा? दरअसल बेटा, मैंने राहुल के नाम पे 50 लाख का एफडी कराया है और तुम्हें उसका नॉमिनी बनाया है। पापा 50 लाख का एफडी? बेटा ऐसा है कि माँ बाप का जो कुछ भी है वो सब बच्चों का ही तो है, और मैं अपनी खुशी के साथ नहीं बल्कि तुम्हारी और राहुल की खुशी के साथ जीना चाहता हूं। बेटा सिर्फ यही नहीं, मैंने राहुल के लिए एक बहुत बड़ी जमीन खरीदी है और वहां मैं फैक्ट्री डालने जा रहा हूं, और उसका नाम रखा है मैंने राहुल मलिक प्राइवेट लिमिटेड। पापा देखा मेरा राहुल कितना लकी है। अभी उसको मेरी जिंदगी में आए हुए चंद दिन भी नहीं हुए, उसने अच्छे से अपनी माँ का आंचल थामा भी नहीं और उसके आंचल को इतनी खुशियों से भर दिया। बेटा अगर तू मेरा दिल है तो राहुल मेरे दिल की धड़कन,
शिकन नहीं देखना चाहता बेटे। ₹50 लाख की एफडी, नई फैक्ट्री, ये बच्चा है या कुबेर के कब्रिस्तान का भूत? 6 दिन में, सिर्फ 6 दिन में इसने मलिक को आकर लूट लिया, और मैं 6 साल बाद भी इस खड़ूस का दिल नहीं जीत पाया। लगता है सीधी तरह से मुझे यहां एक दमड़ी भी नहीं मिलेगी। अब मुझे अपनी चाल टेढ़ी करनी पड़ेगी, वरना मेरे हाथों से सारा खजाना निकल जाएगा। अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की ना, तो आज के बाद मैं भूल जाऊंगी कि हम दोनों बचपन के साथी हैं। हमारे इस नालायक बेटे ने एक लायक काम करके हमें जो इतनी बड़ी खुशी दी है, जितने भी उसने दुख हमें दिए थे, वो सब कल सुबह तो ऑफिस आ जा और यहाँ पर आकर ऑडिशन दे दे। अगर तेरा सिलेक्शन हो जाता है तो तेरा सपना पूरा हो जाएगा।